नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं भाग्यांक 4। भाग्यांक 4 एक स्पेशल नंबर है और बहुत बेहतरीन इसमें क्वालिटीज है। हर नंबर अपने अंदर कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट्स रखता है और कुछ माइनस पॉइंट्स भी रखता है। तो आज हम बात करेंगे भाग्यांक 4 के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम भाग्यांक 4। भाग्यांक 4 कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे और मूलांक कैसे निकालेंगे, मैं एक बार वापस समझा देता हूं। एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं हम लोग, 12 मई 1994, 1994। तो अगर इसे आप कैलकुलेट करें, इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करें तो टोटल आने वाला है 31। उसे वापस प्लस करेंगे आप, 3 + 1 तो इज इक्वल टू आएगा 4। यानी पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने पर जो आंसर आने वाला है वो कहलाएगा भाग्यांक। तो इस डेट ऑफ बर्थ का भाग्यांक हुआ 4। और अगर इसके फर्स्ट नंबर को आप देखें, यानी बर्थ डे, कौन सी डेट को आपका जन्मदिन मनाया जाता है, तो वो स्टार्टिंग का नंबर है 12 यानी कि 12। इसे प्लस करें आप, 1 + 2 इज इक्वल टू आएगा 3। तो इनका मूलांक हुआ 3 और भाग्यांक इनका हुआ 4। तो अगर आप बात करें मूलांक और भाग्यांक की, तो मूलांक सीधा इंडिकेट करता है सामने वाले के नेचर को, उसके स्वभाव को, व्यवहार को। और भाग्यांक जो है वो सीधा जुड़ा है लक से, यानी भाग्य से। यानी जीवन में जो भाग्य से रिलेटेड घटनाएं होगी वो भाग्यांक से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। और हमारे नेचर से रिलेटेड जो भी हमारे बॉडी के अंदर फंक्शंस है, हमारा स्वभाव है, वो मूलांक से जुड़ा है। तो मूलांक और भाग्यांक दोनों ही मेन भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन के अंदर। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो भाग्यांक है वो मूलांक पर हावी हो जाता है, या फिर हम हमारे मूलांक प्रॉपर नेचर को काम में नहीं ले रहे, तो भाग्यांक उस जगह को ले लेगा और हमारा नेचर भाग्यांक की तरह काम करने लगेगा। तो कुछ केसेस के अंदर ऐसा भी देखा जाता है। आज बात करने जा रहे हैं हम भाग्यांक 4। तो उस व्यक्ति के अंदर जिससे भाग्यांक 4 जुड़ा है, उसमें आपको 4 नंबर के नेचर, स्वभाव थोड़ा बहुत दिखेगा आपको, लेकिन कांस्टेंट पोजीशन जो रहेगी, नॉर्मली जो वो बिहेव करेगा वो मूलांक के अकॉर्डिंग करेगा। तो भाग्यांक लक से रिलेटेड चीज है। अगर आपको कहीं भी 4 नंबर दिखता है तो उसे फॉलो कीजिए, आप उसे नोट कीजिए। आपके आसपास कहीं भी 4 नंबर, अगर सामने ऑप्शंस मिलते हैं आपको 4 नंबर के, तो उसे चुनिए, 4 नंबर को चुनिए। वो आपकी हेल्प करेगा, आपको फायदा देने के लिए आया है वो, क्योंकि आपके लक से जुड़ा है। अगर इनके नेचर की बात करें, थोड़ा सा स्वभाव की बात करें, तो ये लोग हिसाब किताब के थोड़े पक्के होते हैं, लिखा पढ़ी के पक्के होते हैं। हर काम को इस तरह से करते हैं कि सामने वाला इन पर उंगली ना उठा सके। हर चीज को पहले ही सामने वाले को क्लियर कर देते हैं और उसको लिख लिख कर समझा देते हैं कि हाँ भाई इस तरह से ही काम होगा। तो इनको कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती है कि बाद में थोड़ी दिक्कत आए। कोई भी काम हाथ में लेंगे तो उसको इस तरीके से क्लियर करते हैं पहले ही कि सामने वाला बाद में कुछ ना बोल सके। और इसके अलावा नेचर थोड़ा सा इनका इस तरह का है कि ये मोम की तरह बिल्कुल सॉफ्ट है और सूर्य की तरह बिल्कुल तेज है। तो ये या तो बिल्कुल आपको कूल नेचर में, कॉमेडी जोन में नजर आएंगे, या फिर कभी कभी बिल्कुल तेज में नजर आएंगे, गुस्से में नजर आएंगे। तो दोनों ही तरह की क्वालिटी इनके अंदर रहती है। और राहु जो है उससे डरने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में जितने भी बड़े काम, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट, जितने भी मान लीजिए आविष्कार हो रहे हैं, तो उसके पीछे कारण है राहु। राहु सीधा जुड़ा है डिजायर, एक इच्छा शक्ति से। अब जब राहु की एंट्री होती है जीवन में, मान लीजिए कि कोई कुंडली के अंदर महादशा आई है राहु की, तो राहु की जब आपकी कुंडली में महादशा आएगी या फिर एंट्री होगी राहु की, तो उस समय एक डिजायर, इच्छा शक्ति आपके अंदर पैदा होगी कुछ करने की, नया कुछ करने की। यानी जो आप कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलेंगे। और जब इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तो थोड़े चैलेंजेस लाइफ के अंदर आते हैं, और वो उस कंडीशन को इंसान ये समझता है कि मेरे लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई है। जबकि ऐसा नहीं है, वो प्रॉब्लम्स नहीं है। राहु कुछ सिखाने आया है आपको, कुछ नया बताने आया है। और वो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ देगा नहीं। जब आप उस प्रॉपर वे में काम करेंगे, जो वो आपको बता रहा है, जो आपको सिखाना चाह रहा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग वो कुछ देगा भी, यानी कि आपको उसके रिजल्ट्स भी देगा। तो कोई इंसान है, मान लीजिए किसी कस्बे में रह रहा है और वो छोटे मोटे मतलब एरिया के अंदर रह रहा है और वहां छोटा मोटा बिजनेस है, और वो चाहता है कुछ बड़ा करना, उसके अंदर डिजायर, मतलब इच्छा शक्ति पैदा हुई है।
तो राहु की जब कंडीशन आएगी तो उसमें एक इच्छा शक्ति पैदा होगी, वो उस कंफर्ट जोन से अपने छोटे कस्बे से निकलेगा, बड़े शहर में जाएगा, कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा और कुछ करने की कोशिश के साथ साथ कुछ कर भी जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस जगह फेल हो जाते हैं या फिर प्रॉपर उस काम को नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन के अंदर लोग सोचते हैं कि राहु की दशा के अंदर इसकी हालत खराब हो गई या इसके साथ परेशानियों का ये दौर चला। लेकिन ऐसा नहीं है। राहु आपको हरदम लाइफ में सिखाएगा, कुछ ना कुछ आपके अंदर इच्छा शक्ति क्रिएट करेगा कि आप कुछ नया करें, कुछ आगे करें। और जितने भी बड़े आविष्कार खोजें, बड़ी बिल्डिंगें, बड़ा काम होता है, वो राहु की महादशाओं के अंदर होता है। वो डिजायर शक्ति क्रिएट करता है। इनका थोड़ा सा स्वभाव ऐसा भी होता है, नेचर ऐसा भी होता है, क्योंकि गुस्सा इनके अंदर ज्यादा है तो कभी कभी ये अपना नुकसान कर लेते हैं। उस कारण से 4 भाग्यांक वाले, अगर मूलांक भी आपका 4 है तो उस तरह का नेचर भी आपके अंदर दिखेगा। और मैनेजमेंट क्योंकि काफी अच्छा है, तो ये लाइफ में ऐसा नहीं है सक्सेस नहीं होते, सक्सेस होते हैं। धीरे धीरे अपने लाइफ के अंदर ये सक्सेस हासिल करते रहते हैं। और अगर मैं बात करूं भाग्यांक 4 वाले किस नंबर को अवॉइड करें, तो 5, 6 एंड 7 ये 3 नंबर ऐसे हैं जिन्हें वो अवॉइड करें। और 6 नंबर वालों से थोड़ी इनकी कम बनेगी, कम इनका कंफर्ट जोन उनके साथ रहेगा। इन लोगों के अंदर एक चीज और देखी गई है, इन लोगों के अंदर एक राज जो होता है वो ये अपने अंदर बनाकर रखते हैं। यानी कोई भी बात जो होगी, जो इनके साथ घटना हो रही है, तो नॉर्मली ये लोग नॉर्मली जो लोग होते हैं वो शेयर कर देते हैं अपने फ्रेंड सर्किल या किसी के अंदर। ये लोग उस चीज को शेयर नहीं करते, शेयर करते भी है तो बहुत लेट शेयर करते हैं। अपने अंदर एक राज जो होता है वो बनाकर रखते हैं, किसी को बताते नहीं है और एंड मोमेंट तक उसे अपने अंदर दबा कर रखते हैं। यानी अगर कोई चीज शेयर भी करेंगे तो 2-3 महीने बाद शेयर करेंगे, बहुत पुरानी बात हो गई होगी, इंस्टेंट मतलब वो बात ये सामने वाले से शेयर नहीं करते। एक ये भी इनके अंदर क्वालिटी होती है। और थोड़ा सा इनके प्रभाव होता है शनि का भी। शनि का प्रभाव होने के अंदर एक स्थिरता भी इनके अंदर होती है, यानी कि एक निश्चित लेवल पर जाने के बाद ये स्थिर हो जाते हैं। मतलब उस काम को रिस्क लेवल पर नहीं लेके जाते, उस काम के अंदर वो एक लेवल पर जाकर रुक जाते हैं। जॉब के साथ साथ ये लोग साइड बिजनेस में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। साइड बिजनेस कहें तो कुछ छोटा मोटा इनकम सोर्स, साइड से जो इनकम सोर्स है वो आता रहता है इनके पास, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिमाग लगाकर पैसा अर्न करते रहते हैं। और 2 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, छोटे छोटे जो इनकम सोर्स होते हैं इनको भी ये नहीं छोड़ते, उनको भी मतलब हाथ में लेने की कोशिश करते हैं किसी भी तरह से। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा हाथ से निकल जाए, हर अपॉर्चुनिटी को ये हासिल करने की कोशिश करते हैं। कम उम्र में ही ये लगभग पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं, या ऐसी सिचुएशन इनके साथ क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। और एक और मैं बात बताऊं आप लोगों को इनके बारे में, 4 भाग्यांक वालों के बारे में, तो ये लोग नेचर वाइज कुछ इस तरह के होते हैं कि आप इन्हें एक ऑर्गेनाइजर कह सकते हैं। यानी कि किसी भी काम को अगर ऑर्गेनाइज करना है तो ये बहुत प्रॉपर वे में उस काम को कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी भाग्यांक 4 वालों के बारे में। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।